शुमाली वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के 8 ठिकाने भी तबाह। शिद्दत पसंदों से मुकाबले में 2 जवान भी शहीद हो गए। स्पेन वॉल और अतराफ के इलाकों से दहशतगर्दों के फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्दों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगें भी तबाह कर दी गयी। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन की इब्तिदाई निगरानी जारी है। नकल मकानी करने वालों के लिए कर्फ्यू में शाम 6 बजे तक नरमी की गई है। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब जारी है। मीर अली के इलाके में जेट तैयारों की बमबारी से 13 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि पहली बार 12 दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मीर अली में दहशतगर्दों के 5 ठिकानों को जेट तैयारों ने निशाना बनाया और उनके ठिकानों पर शदीद बमबारी की, जिससे 13 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी जानिब ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब के आगाज से लेकर अब तक पहली बार 12 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे हथियार डाले। ये वाकया दहशतगर्दों के फरार के रास्ते बंद किए जाने के बाद पेश आया। और एविएशन बेस वर्कशॉप पर हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना है कि आर्मी एविएशन की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए खुद इन्हिसारी और इस्तेदाद-ए-कार में इजाफे की जरूरत है। ISPR के मुताबिक एविएशन बेस वर्कशॉप पर हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग का काम शुरू किया गया है। एविएशन बेस वर्कशॉप पर हेलीकॉप्टर्स के पहले बैच की ओवरहॉलिंग मुकम्मल कर ली गई। सेंट पीटर्सबर्ग एविएशन रिपेयरिंग कंपनी के तावन से पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग की ये पहली वर्कशॉप है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने एविएशन बेस का दौरा किया और ओवरहॉल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने एविएशन बेस के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनका कहना था कि बढ़ते हुए चैलेंजेस और आर्मी एविएशन के ऑपरेशनल तैयारियों के लिए खुद इन्हिसारी और इस्तेदाद-कार में इजाफा जरूरी है। और यहां आपको बताएं कि बहरिया टाउन ने IDPs के लिए 50 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। सूबाई हुकूमत और फौज से कैंप्स की जिम्मेदारी सौंपने की भी दरखास्त कर दी है। ज़ल्ज़ला हो, कहत साली या कोई और मुसीबत, हर नागहानी आफत पर बहरिया टाउन और उसकी इंतजामिया ने हमेशा सबसे पहले अपनी खिदमत पेश की। अब बहरिया टाउन ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब के मुतासिरीन की इमदाद के लिए आगे आया है। साबिक चेयरमैन मलिक राज ने IDPs की इमदाद के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। उन्होंने सूबाई हुकूमत और फौज से दरख्वास्त की है कि IDPs कैंपों की जिम्मेदारी बहरिया टाउन को सौंप दी जाए। मलिक राज का कहना था कि कैंपों में बहरिया दस्तरख्वान शुरू किए जाएंगे और उनको तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। मलिक राज का मजीद कहना था कि कैंपों में बच्चों की तालीम का भी बंदोबस्त किया जाएगा। इससे पहले जब ठंड में खुश्क साली थी तो बहरिया टाउन की इंतजामिया ने 20 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की। इसी तरह अवारान में ज़ल्ज़ला आया तो बहरिया टाउन ने नागहानी आफत में जाँ बहक अफराद के लिए इमदाद के अलावा मुतासिरीन के लिए 10 महल्ले के 300 घरों की तामीर का भी ऐलान किया। मलिक राज ने बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमार पाकिस्तानियों को भी आजादी दिलाने में किरदार अदा किया। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासिरीन के लिए बहरिया टाउन ने घर तामीर करके मुफ्त तकसीम किए। गरीबों को 2 वक्त की रोटी फराहम करने के लिए कई शहरों में मुफ्त दस्तरख्वान भी जारी है, जहाँ रोजाना 35,000 से ज्यादा अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया जाता है। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज ने IDPs के लिए 50 करोड़ रुपए पैकेज का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जैसे वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे ही मुतासिरीन का ख्याल रखा जाएगा। IDPs कैंपों की जिम्मेदारी बहरिया टाउन को सौंप दी जाए।